आज फिर हम लोग प्रश्नावली 12.2 का क्वेश्चन नंबर 6 को आज हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए, आप सभी का मैथ बाय 24 में स्वागत करता हूं। क्वेश्चन है आप लोग का 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है तो संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमें जो है पाई का मान दे चुका है, पाई का मान 3.14 है और √3 का मान कह रहा है कि 1.73 लेने को। तो हमारा जो सवाल हो जाता है आपका, मान लीजिए हमने एक अगर फिगर तैयार किया, इस फिगर में क्या है कि ये हो जाता है केंद्र, उसके बाद ये हो गया ये, उसके बाद ये क्या होता है कि मान लीजिए आप लोगों का इसका नाम O हो गया, इसका A हो गया और इसका B। चूँकि आप सभी जानते हैं, मान लीजिए कि हम लोगों ने जो सवाल बनाया तो हम लोग क्या करते हैं कि OA का जो मान है आपका ये है 15 सेंटीमीटर और OB का भी मान आपका कितना है 15 सेंटीमीटर और ये थीटा दिया है आपको 60 डिग्री। जब ये और ये दोनों त्रिज्या बराबर है तो ये कोण भी आपका जो होगा 60 डिग्री का होगा। तो हमें जो है स्टेप 1 में कहा जा रहा है कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेगा, मतलब ये वाला क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो हमको करना क्या है, सबसे पहले रेडियस जो दिया है आपका 15 सेंटीमीटर है, थीटा दिया है आपका 60 डिग्री, उसके बाद आपका हो जाता है पाई का मान कह रहा है कि 3.14 लेने को और √3 बराबर 1.73 लेने को। तो हम स्टेप 1 का जो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल अगर हम लोग हल करने का प्रयास करते हैं, कैसे हल करेंगे तो लिखेंगे संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, मतलब टोटल त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अब माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हम लोग त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा थीटा बटा 360 पाई r स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो थीटा का मान हो जाता है 60 डिग्री बटा 360, उसके बाद गुने 3.14, रेडियस हो जाता है आपको 15 का स्क्वायर, ये अंडरलाइन कर दीजिए, फिर उसके बाद माइनस हो जाता है √3 का मान 1.73 बट्टा में हो जाता है 4 गुने 15 का U स्क्वायर बंद कर दीजिए। फिर नीचे आते हैं तो ये हम लोग डायरेक्ट एक जगह काटेंगे, गुणे 314 बट्टा में हो जाता है 100 और गुणे 15 225, उसके बाद माइनस हो जाता है 173 बट्टा में हो जाता है 400। दशमलव को जैसे ही हटाएंगे तो दशमलव के बाद 2 अंक है, 2 अंक नीचे आ जाएगा और गुणे में 15 हो जाता है 225। अब हम लोग काटेंगे इसको, 25 9 225, अब 25 से कम 25, 25 छके 150, फिर 25 9 225, 25 चौके 100 हो जाता है, 6 छके 36 हो जाता है, 3 त्रिके 9, सॉरी 3 दूनी 6 और 3 त्रिके 9 हो जाता है। इसको काटते हैं, 2 एकम 2, 2 5 10, 2 सते 14। ये हो जाता है आपका, जैसे ही 157 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 सते 21 के एक हाथ में लगा 2 और 3 5 15, 2 17 के साथ हाथ में लगा 1 और 3 एकम 3 1 हो जाता है 4 और 22 में हो जाता है 4, माइनस फिर 9 3 27 के साथ हाथ में लगा 2 और 9 7 63 और 2 65 के 5 हाथ में लगा 6, 9 एकम 9 और 6 हो जाता है 15, 22 में हो जाता है आपका कितना 16। ये हो जाता है 4 और 16 का जैसे ही हम एलसीएम निकालेंगे तो ये एलसीएम हो जाएगा 16। उसके बाद हो जाता 4 चौके 16 4 मरतबा में, तो 4 एकम 4, 4 सते 28 के हाथ में लगा 2 और 4 चौके 16 2 18
अब माइनस में जाता है 16 एकम 16 एक मरतबा में, तो 1557 एकम 1557। अब हम इसको माइनस करेंगे। 1884 में से 1557 को जैसे ही हम लोग माइनस करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 1884 माइनस 1557, ये हो जाता है 327। अब बट्टा में हो जाता है कितना, 16। अब हम क्या करेंगे, 327 में भागा मारते हैं 16 से, तो ये हो जाएगा 20.437 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब आते हैं हम लोग संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना स्टेप 2 की तरफ। स्टेप 2 में आते हैं, जब हमें कहा जा रहा है कि संगत दीर्घ वृत्तखंड, मतलब मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं, एक वृत्त बनाते हैं और वृत्त के हिस्से में कहा गया है कि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने को, तो हमको इतना ही क्षेत्रफल निकालना है जिसको हम लोग पेंट करेंगे, ये वाले का क्षेत्रफल। ठीक है, सडनली मैं सवाल के अनुसार ही कोडिंग बनाऊंगा, लेकिन इस बात को दिमाग में रखिएगा कि अचानक बस अगर केवल संगत दीर्घ वृत्तखंड के निकालने की बात करें तो उसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जोड़ समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब आ जाती है दीर्घ त्रिज्यखंड, आखिर है कौन, ये वाला है दीर्घ त्रिज्यखंड। ठीक है, ये आपका दीर्घ त्रिज्यखंड हो जाता है और इसमें जैसे ही एक त्रिभुज आप जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा दीर्घ वृत्तखंड। तो हमने क्या किया, दीर्घ त्रिज्यखंड का सूत्र होता है 360 माइनस थीटा बट्टा 360 गुने पाई r स्क्वायर प्लस √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो थीटा का मान आपको सभी को पता है कि 60 डिग्री है, तो मैंने 60 माइनस कर दिया, बट्टा में कर दिया 360 और गुने में कर दिया 3.14 और गुने में हो गया 15 का स्क्वायर। फिर माइनस √3 का मान जो है आप लोग हम लोग बैठा देते हैं, 1.73 हो गया, सॉरी जोड़ होगा, बट्टा में हो जाता है 4 गुणे भुजा का मान हो गया 15 का स्क्वायर। फिर नीचे आते हैं, नीचे जैसे ही आएंगे तो ये हो जाएगा, आपको माइनस करेंगे तो 300/360 हो जाता है, गुणे 314/100 हो जाता है और गुणे 15 225 हो जाता है। फिर प्लस देंगे, ये हो जाएगा 173/400, दशमलव को जैसे हटाएंगे तो आप 15 225, तो ये हो जाता है 25 × 225, 25 चौके 100 और 25 × 25 चौके 100 तो नहीं होगा, 25 से कम 25, 25 छके 150, फिर 25 × 225, अब 25 चौके 100, ये 0 से 0 कट गया, 6 × 5 30 और 6 छके 36, फिर ये हो जाता है 3 दूनी 6 और 3 त्रिके 9, 2 से करेंगे 2 1 कम 2, 2 5 10, 2 7 14, तो यानी ये हो जाता है कि 5 और 3 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 हो जाता है, गुणे में 157 अब बट्टा में हो जाता है 4 प्लस 9 × 27 के साथ हाथ में लगा 2 और 9 × 63 और 2 65 के 5 हाथ में लगा 6 और 9 × 1 9 और 6 हो जाता है 15, यानी बट्टा में हो जाता है कितना, 16। अब हम क्या करते हैं कि 15 से और 157 में मल्टीप्लाई करते हैं, 15 से तो 105, हाथ में लगा 10, 15 × 5 = 75 और 10 85 के 5 हाथ में लगा 8, 15 कम 15 8 23, बट्टा में हो जाता है आपका 4, अब प्लस में हो जाता है 1557 और बट्टा में हो जाता है कितना, 16।
दोनों का जैसे ही हम एलसीएम निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 16, 4 चौके 16, 4 मरतबा में, मतलब नीचे वाले हर से और हर में ही हम डिवाइड करेंगे। 4 मरतबा में कटेगा तो 4 5 20 के 0, फिर 4 5 20 2 22 के 2 हाथ में लगा 2, 4 3 12 2 14 के 4 हाथ में लगा 1, 4 2 8 1 9, प्लस 16 से 16 में डिवाइड करेंगे तो 1 मरतबा में तो 1557 कम 1557। अब हम क्या करेंगे 94 यानी 9400 जो हम लोगों का 20 है, 9420 में ऐड करेंगे 1557 को, 1557 को, तो ये हो जाएगा 10,977। अब बट्टा में हो जाएगा आपका कितना 16। जैसे ही हम 16 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर हो जाता है। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में। आप सभी को जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करने पर आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिलता रहे।